Dear students, I hope you all are fine. As आप लोग की समर वेकेशन ओवर हो गई हैं, तो we are resuming our IT classes as well as all other classes also. Before proceeding further, I want to say something. क्लास 8 के स्टूडेंट्स को स्पेशली बेटा आप लोगों ने अपनी आईडीज़ को अपडेट नहीं किया है. मतलब वी आर नॉट एबल टू सी कि आप कौन से क्लास या सेक्शन के हैं. सो बेटा do it as early as possible because after 24 to 25 we would be removing you for not doing so. And if you are not able to know the process नहीं पता है तो आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं मेरे, इसी लिंक में आपको मिल जाएगा. ठीक है, वहाँ पे आई हैव टोल्ड द ब्रीफ प्रोसेस हाउ टू अपलोड योर असाइनमेंट इन द फॉर्म ऑफ PDF एज वेल एज आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि कैसे आप अपने नेम को एडिट कर सकते हैं गूगल प्रोफाइल में. ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग विद अवर न्यू चैप्टर. हमने प्रीवियसली हमारा चैप्टर जो था लिब्रे ऑफिस टेबल्स इन लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर लिया था, उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको दे चुका हूँ. अब हम नए चैप्टर पे फर्दर प्रोसीड करेंगे. इट्स नेम इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो टॉपिक्स जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बेसिकली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है. हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में. फिर गूगल डॉक जो बेस्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, और व्यू योर फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक बड़ा एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन. जस्ट थिंक दैट यू वांट टू सेटअप इन आईटी कंपनी. आपको एक आईटी कंपनी सेटअप करनी है. आपको क्या चाहिए होगा? एक ऑफिस स्पेस, एक जगह चाहिए होगी. आपको चेयर्स चाहिए होगी, फर्नीचर चाहिए होगा, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, सर्वर्स चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर अपनी रन करने के लिए. ठीक है, कंपनी को. देन आपको राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए. उसके लिए आप कनेक्शन लेंगे. कूलिंग सिस्टम चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा सिस्टम चलेंगे तो उन्हें प्रॉपर कूलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो बीच में शट डाउन ना हो जाए. और ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स भी चाहिए जो उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे सिस्टम्स का कनेक्शन है, कूलेंट है, वर्किंग है, उनको मैनेज कर सकें. और इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, मनी की बेसिकली. और अगर आपका वर्क बढ़ जाता है तो आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, और ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए होंगे, और ज़्यादा हार्डवेयर, सर्वर, सॉफ्टवेयर, और ज़्यादा कूलिंग सिस्टम चाहिए होगी, और बहुत सारे पीपल चाहिए होंगे जो उन सारे रिसोर्सेज को ईजिली मैनेज कर पाए. और उसके लिए चाहिए होगा आपको क्या? बहुत सारा पैसा. तो इफ़ यू वर्क डिक्रीज एंड यू नीड टू शट डाउन योर बिजनेस, और अगर बाई चांस क्या होता है आपका काम कम हो जाता है और आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है, जो आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है सिस्टम्स का, कूलेंट का, नेटवर्क का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा. दैट वुड बी अ लॉस और वेस्ट. तो इन सब को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब इन सब सरदर्दों से पीछा छुड़ाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आया. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आया. अब क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अभी जो आपने पीछे इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड कराती है आपको सर्विसेज और रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब हार्डवेयर, एवरीथिंग. ठीक है, सर्विसेज मतलब जो आप एक्सपर्ट हायर करते हैं, उनकी सर्विस लेते हैं, उनको पे ऑफ करते हैं, वो सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही आपको प्रोवाइडेड रहता है. रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं ईमेल मैसेजेस, शेड्यूल्स, म्यूज़िक, फोटोज़, वीडियो गेम्स, वेबसाइट्स, प्रोग्राम्स, वेब ऐप, सर्वर, स्टोरेज और मोर. जैसे गूगल ड्राइव है. गूगल ड्राइव आपको क्लाउड स्टोरेज देता है. आप उस पर कोई भी फाइल को स्टोर कर सकते हो. 15 GB तक की वो आपको फ्री कैपेसिटी देता है डेटा स्टोर करने की. ठीक है, वो उसकी एक क्लाउड सर्विस है. मतलब आप ना हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ना आपने कंप्यूटर खरीदा, ना आपने हार्ड ड्राइव खरीदी, ना आपने सिस्टम खरीदा, और आप सीधे उसका सिस्टम यूज़ कर ले रहे हो. अपनी जो ज़रूरत है उसे वहाँ पे मैनेज कर ले रहे हो. वरना आपको जैसे चाहिए होता तो आप एक पेन ड्राइव खरीदे, इट वुड कॉस्ट यू समथिंग, फिर फिजिकली आप उसे हर जगह कैरी करना पड़ता है. यहाँ पे क्या है? नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है खाली. सर्विस इंक्लूड करता है सॉफ्टवेयर एक्सेस करना प्लस स्टोर करना फाइल ऑनलाइन, जो आप गूगल ड्राइव पे करते हैं. इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग दी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज लोकली ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे भी जो आप डेटा सेव करते हैं ना, ये आप कंप्यूटर पे ना करके आप क्लाउड पे कभी भी, कहीं भी, किसी भी कोने में हो, उसे एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग.
आप फिजिकली आपको अपना लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो अगर आपने उसे क्लाउड पे पोस्ट कर रखा है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आर फ्री। ज़्यादातर जैसे आपने 15 GB की फ्री सर्विस दे रखी है या फिर कुछ दे रखा है वो सब फ्री है, लेकिन अगर आपको 15 GB से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बाय करना पड़ेगा। दैट इज़ द बिजनेस दे आर डूइंग। और कुछ जो होती हैं पेड होती हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ पेड सर्विस तो आप सिर्फ उस सर्विस के लिए पे कर रहे हो जो आप एक्चुअली यूज़ कर रहे हो। बेसिकली क्लाउड पे तो बहुत सारी सर्विसेज होती है, देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज। खाली स्पेस का ही नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का भी होता है, प्रोग्राम्स का भी होता है, टेक्निकल सपोर्ट का भी होता है एंड मेनी मोर थिंग। लेकिन क्लाउड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको सिर्फ उसका ही पैसा देना है जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। As a result, you need not to make large investment in equipments or staff to support it. अगर आप यही चीज़ आपको स्टोरेज चाहिए होती है, आप मार्केट जाते, बाय करके लाते, फिर उसे संभाले रहते और कभी ना कभी वो खराब भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉसलेस सर्विस है। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, रीजंस क्या हैं कि हम क्लाउड को चूज करते हैं। देर आर सम रीजंस, जो क्लाउड को हम चूज करने के कुछ रीजंस होते हैं बेसिकली। अब क्या रीजंस होते हैं? पहला होता है एक्सेसिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिबिलिटी? डाटा एप्लीकेशन आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। मतलब एक्सेसिबिलिटी, अब आपका कोई हार्डवेयर है तो आप अपना लैपटॉप हर जगह लेके नहीं जाओगे ना, कहीं जाओगे तो छोड़ जाओगे ना। लेकिन क्लाउड में क्या होता है, अगर आप डेटा स्टोर करते हो, स्टोरेज करते हो या अपने सॉफ्टवेयर स्टोर करते हो, आप उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। बस रिक्वायर क्या है, इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस जो क्लाउड से कनेक्ट हो सके। तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए लोग चूज़ करते हैं क्लाउड को। कॉस्ट सेविंग, क्योंकि एक्सपेंसेस बच जाते हैं सॉफ्टवेयर बाय करने के, और हार्डवेयर जो बड़े बड़े अच्छे हार्डवेयर ताकि हमारा फ्लॉलेस वर्क चलता रहे वो बच जाता है। स्पेस सेविंग, अगर हम कुछ हार्डवेयर खरीदेंगे नहीं तो हमारा जो ऑफिस होगा वो वहाँ पे जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होगी, सर्वर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें हार्डवेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम द यूज़र। ना स्केलेबिलिटी, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें ये भी है क्या कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अभी ये सर्विस चाहिए, आपको उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, स्टोरेज यूज़ करना है, प्लस टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप उस सर्विस को छोड़ सकते हो। मतलब आप वही सर्विस यूज़ कर सकते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से। तो ये क्या होता है, कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट एज नीडेड आपको देता है। आपको ज़्यादा रिसोर्सेज पे एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कुछ ले लिया तो मतलब ले ही लिया, मतलब आपको कोई हार्ड एक बंदा चाहिए था जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट कर पाए सॉफ्टवेयर की, लेकिन अब आपके पास डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो वो आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं क्या चाहिए आपको या क्या नहीं चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप पे करते हैं उसको। नाउ नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्या यूज हैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग के? क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्लेस है जहां आप एक्सेस करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को और सर्विसेज को। एप्स और सर्विस दो अलग अलग चीज़ें हैं, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं सिक्योरली। एंड वन मोर थिंग, क्लाउड इज़ वेरी सिक्योर। क्लाउड इज़ सिक्योर बाय द पासवर्ड। ओके, ऐसा नहीं है कोई भी आएगा आपका कोई भी क्लाउड से चोरी करेगा सामान और ले जाएगा, वो बहुत ही सिक्योर सर्वर्स पे रहता है। अब पीपल यूज़ क्यों करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को? पहली बात, इस सबसे बड़ा रीज़न है स्टोरेज करने के लिए। मतलब स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को और अदर मीडिया ऑनलाइन, ताकि वो जब चाहें जहाँ चाहें उसे एक्सेस कर सकें। यूज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड वेब एप्स लाइक ईमेल। जो आप जीमेल यूज़ करते हैं ना, ये आपके पास इंस्टॉल तो है, लेकिन आप जीमेल में क्या कर रहे हैं, आप उनका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्पेस यूज़ कर रहे हैं। बस क्या रिक्वायरमेंट है आपको, एक नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है। सब कुछ उनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, सर्वर उनका है, कनेक्शन उनका, हर चीज़ उनकी है। आपको क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए यूज़ करते हैं। शेयर आइडियाज़ कंटेंट विद अदर ऑनलाइन यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, इसलिए भी क्लाउड यूज़ करते हैं। क्रिएट करने के लिए नई ऐप्स, हाँ हम नई ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अगर डेवलपमेंट स्किल है हमारे अंदर, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं, तो हम नई ऐप्स और सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड में और उनको सेल ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मिनिमल हो जाता है। अगर हमें अपनी एक डेवलपमेंट कंपनी खोलनी है तो हमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा हार्डवेयर का प्लस उन पर्सन्स का जो सॉफ्टवेयर को लास्ट लेवल तक ले जा सके। लेकिन यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हैं। होस्ट वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, क्लाउड का सबसे बड़ा मेजर रोल है कि वो वेबसाइट्स को होस्ट करता है। होस्ट मतलब चलाता है।
अगर आप खुद अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे, आपको एक नेटवर्क कनेक्शन चाहिए प्लस सिस्टम चाहिए जो कि 24 घंटे सातों दिन लगातार चलता रहे। क्लाउड ने ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हार्डवेयर की, इसको ख़त्म कर दिया। क्लाउड ने क्या किया कि वो आपके लिए सारा काम करेगा, वो टेक्निकल बंदा भी रखेगा, वो हार्डवेयर भी रखेगा, वो आपके लिए स्पेस भी रखेगा। बस क्या है, आपको पे करना है। वैसे ही ब्लॉग्स मतलब होस्ट मतलब आप उनके सिस्टम पे वर्क कर सकते हो, अपना होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट। जो आजकल जितनी वेबसाइट्स आप देखते हो ना, गूगल की या किसी और भी चीज़ की, किसी भी कंपनी की, ज़्यादातर बेस्ड होती है क्लाउड पे। ठीक है, कोई और थर्ड पर्सन उनको होस्ट कर रहा होता है, ओनर कोई और होता है और होस्ट कोई और कर रहा होता है। नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, एज यू हैव अर्लियर लर्न, क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट सर्विस है जो प्रोवाइड करती है सर्विस कंप्यूटर यूजर्स को। जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं बहुत ज़्यादा तरीके की सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, और कुछ होती हैं जो कुछ फीस चार्ज करती हैं किसी सर्विस को देने के लिए। भाई आप कोई काम करोगे तो फ्री में थोड़ा ना करोगे, यू विल चार्ज समथिंग ना, यू आर सिटिंग देयर टू अर्न मनी, है कि नहीं। अब आप स्कूल के बाहर जाते हैं, आपको कुछ सर्विस चाहिए होती है, जैसे क्या सर्विस, जैसे आपको साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करनी है, तो आप इन रिटर्न आप साइकिल स्टैंड फीस देते हो ना, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है कि आपकी साइकिल सेफली सिक्योरली खड़ी रहेगी। वही चीज़ यहाँ पे है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे बड़ा है इसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया क्लाउड सर्विस को इम्प्लीमेंट करना स्टोरेज पे, नेटवर्क लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, और आज के टाइम पे ये लोग बहुत और आगे भी पहुंच चुके हैं। अगर यूज़र के पास स्टोरेज नहीं है पर्सनल कंप्यूटर पे, तो वो क्लाउड को यूटिलाइज कर सकता है। एक तो वो सस्ता पड़ता है, प्लस हार्डवेयर खराब नहीं होता। देखो आप कुछ लेके आओगे मार्केट से, हार्डवेयर हार्ड ड्राइव लेके आओगे, आज नहीं 5 साल बाद खराब हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका डेटा और उसमें डेटा भी चला जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्लाउड सर्विस पे आपका डेटा भी वैसे ही रहेगा, आपकी चीज़ खराब भी नहीं होगी, कहीं लॉस भी नहीं होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। द सेम टाइप ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय फ्लिकर.com। फ्लिकर.com एक कंपनी है, वो भी यही सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बेसिकली एक चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, विच कैन बी यूज टू अपलोड इमेजेस ऑन फ्लिकर सर्वर। फ्लिकर एक वेबसाइट है जिस पे आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस के अलावा और किसी भी तरह का डेटा आप अपलोड नहीं कर सकते। 1 GB तक की शायद स्टोरेज ये फ्री देता है, उसके बाद आपको अगर फोटोज अपलोड करनी है तो उनको आपको बाय करना पड़ेगा स्पेस। द सर्विस कैन बी यूज ऑन डेस्कटॉप बट द इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। हाँ, क्लाउड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शन। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यू कैन नॉट एक्सेस स्टोरेज, यू कैन नॉट एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। गूगल डॉक्स, आजकल आप लोग गूगल क्लासरूम चला रहे हैं, आप कभी ना कभी गूगल डॉक्स पे पहुंचे ही होंगे, तो हम लोग गूगल डॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आगे। गूगल डॉक्स इज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है रिक्वायरमेंट एमएस ऑफिस को बाय करने की, और एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एमएस ऑफिस से ज़्यादा इसमें थिंग्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं वर्क। गूगल ड्राइव इज यूज टू स्टोर योर वर्क ऑनलाइन। गूगल ड्राइव भी गूगल की क्लाउड सर्विसेज का एक हिस्सा है, जो कि आपको सिर्फ डेटा को सेव करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए दिया गया है। दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन क्लाउड। ये सर्विस है, गूगल डॉक एक सर्विस है, क्लाउड सर्विस है। आप ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन सर्विस है, क्लाउड सर्विस, आप डेटा सेव कर सकते हैं ऑनलाइन। समझ रहे हैं। नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्लाउड के। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो फीचर्स, क्या क्या खासियतें होती हैं। यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रन इट एप्लीकेशन ऑन अ शेयर्ड डेटा सेंटर। उसे अपना खुद का एक सर्वर नहीं चाहिए, वो किसी के साथ शेयर हो रहा हो, लेकिन उसका उतना स्पेस प्राइवेट है। टू यूज एन एप्लीकेशन दैट इज रन ऑन द क्लाउड, ऑल नीड्स टू बी डन इज, एक लॉगिन चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज मतलब अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं यूजर नेम या पासवर्ड को, और स्टार्ट यूजिंग इट। दैट्स द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिससे आप उसे एक्सेस कर सको, और सारा काम आप कर सकते हो बैठे बैठे। नाउ पहला फीचर या कैरेक्टर क्या है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस।
Users are able to get cloud computing resources almost any type of workload on demand without requiring human interaction. Mostly done through the web-based self portal, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल होते हैं। बेसिकली कोई भी सर्विस आपको क्लाउड पे चाहिए तो उन्होंने अपने एक फॉर्म्स क्रिएट कर रखे हैं, उसके थ्रू आप उनको फीडबैक दे सकते हो और उसके बेसिस पे वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। वो आपको चार्जेस बताएंगे, आप पे करोगे, आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। ये एलिमिनेट क्या करता है, कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। एलिमिनेट करता है ट्रेडिशनल नीड ऑफ आईटी एक्सपर्ट टू मेंटेन दीज रिसोर्सेज। अब मैं एक कंपनी खोलता तो मुझे ये रिसोर्सेज लेने पड़ते, मुझे एक बंदा लेना पड़ता जो मेरे सारे हार्डवेयर को देखता और प्लस एम्प्लॉयज़ लेने पड़ते जो मेरा वर्क करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सब खत्म कर दिया इन्होंने आईटी एक्सपर्ट की मेरी नीड को। इन्होंने कहा हमें आप पेमेंट करो, हम आपका सारा काम करके देंगे। रिसोर्स हमारा, जगह हमारी, स्टोरेज हमारी, सॉफ्टवेयर हमारा, बस डिमांड आपकी। विद अ क्लाउड ऐप यू जस्ट ओपन अ ब्राउजर, लॉग इन एंड स्टार्ट वर्किंग। समझ रहे हैं? आप सिर्फ लॉगिन करेंगे और वर्क करना शुरू। ये हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी। सपोज आपके पास एक ई कॉमर्स बिजनेस है। ई कॉमर्स बिजनेस बेसिकली वो होता है जब आप ऑनलाइन चीज़ों को बेचते या खरीदते हैं। अब उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ भी तीन चार तरीके के ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं। यू आर रनिंग अ बिजनेस विथ 4 सर्वर्स। आप 4 सर्वर से बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास अपने सर्वर हैं, ठीक है। पर क्या हुआ, दिवाली की सेल आपने निकाली, विच कम्स वंस इन अ ईयर फॉर अ मंथ। योर डिमांड इंक्रीज। अब क्या हुआ, यूजर का जो आना आपके सर्वर्स पे वो ज़्यादा हो गया। हर एक सर्वर की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि एट वन टाइम वो 1,000 यूज़र, 10,000 यूज़र, डिपेंड करता है सर्वर पे, उनको उनकी डिमांड को पूरा कर सकता है या उनकी सर्च क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता है। यू नीड 3 और मोर सर्वर्स टू कैटर योर नीड। लेकिन ये क्या है, ये खाली दिवाली के एक मंथ में है, बाकी पूरा साल सर्वर नॉर्मली चलता है। तो अगर आप 3 और सर्वर खरीदोगे, क्या होगा, आप उसको सेल करोगे तो सस्ते में सेल करोगे, आपका यूज़ खाली दिवाली पे है, तो आप लॉक करके रख दोगे, नेक्स्ट ईयर फिर सेल आएगी, फिर ओपन करोगे, हो सकता है उसमें कोई हार्डवेयर की फॉल्ट आ जाए, क्योंकि रखा हुआ चीज़ है तो खराब तो हो ही जाता है। ये एक मेजर ब्लॉकलॉग होगा लार्ज इन्वेस्टमेंट का। इसमें क्या हो जाएगा, आप सर्वर्स सस्ते नहीं आते, सर्वर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो सर्वर्स को खरीद के आप क्या करोगे, अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कैपिटल जो है उसको फंसा लोगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ क्या होता है कि आप अपना कंपनी की वर्किंग जो है बहुत ही इंक्रीज कर सकते हो। आप उनसे सर्वर्स को बाय कर लो इतने टाइम के लिए, वो आपको कुछ चार्जेस बताएंगे, आप पे कर दो। इससे क्या होगा, नॉमिनल से चार्जेस जाएंगे, आपको ना मेंटेन करना होगा, ना हार्ड आपकी कोई जगह घेरेंगे, और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, ठीक है। एंड स्केल डाउन द रिसोर्सेज एज अ कंप्यूटिंग नीड डिक्रीज। और जैसे ही आपकी नीड खत्म हो, आप उन्हें कह दो भैया अब हमारा काम हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच मे और मे नॉट रिमेन एक्टिव। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि शायद ही 1 महीना ही यूज़ करो आप, उसके बाद आपका कोई यूज़ का नहीं है। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इलास्टिसिटी है, आपको जैसा यूज़ करना है वैसा करो। पे पर यूज़, पे पर यूज़ बहुत ही सिंपल, आप समझ रहे होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका कंप्यूटर रिसोर्स मेजर्ड होते हैं और आप पे करते हो उतना ही जितना आप रिसोर्स उसका यूज़ कर रहे हो, आप उस पे कितने उसके सर्वर्स पे वर्कलोड दे रहे हो। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट यू मे यूज कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम बोथ योर साइड। या तो आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी कंट्रोल कर सकता है, और आपके एंड पे भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। ऐसा नहीं होता आप कहते हैं मैंने तो इतना यूज़ किया तुम्हारा स्पेस, तुमने इतना पैसा ले लिया। आपके पास भी वो पूरा डेटा रहेगा कि आपने कब कितना स्पेस यूज़ किया, और उसी हिसाब से आपको चार्जेस देने होंगे। नेक्स्ट इज रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग से क्या मतलब है, रिसोर्स पूलिंग अलाउ क्लाउड प्रोवाइडर्स टू पूल लार्ज स्केल आईटी रिसोर्सेज टू सर्व मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटर्स। क्या होता है, रिसोर्स पूलिंग अलाउ करता है आपको कि आप लार्ज स्केल आईटी रिसोर्सेज सर्वर को मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूट कर सको। The cloud enables many users to enter and use data within a particular software hosted in the cloud at the same time from any location, anytime. This is an attractive feature for multiple business offices, sales team that are usually outside the offices. Resource pooling का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं एक कंपनी हूँ, मैंने कुछ रिसोर्स खरीदा, मैंने अपने लॉगिन आईडी बनाया और अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी। तो क्या होता है कि मेरा रिसोर्स मेरे पास ही नहीं है, वो रिसोर्स मैं अपनी पूरी कंपनी के साथ लार्ज स्केल पे मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर क्रिएट करके उसे शेयर कर सकता हूँ। तो क्लाउड ये इनेबल करता है, चाहे कोई भी बंदा कहीं भी बैठा हो।
आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मतलब टुमारो कवर करेंगे। टिल देन बेटा, अपलोड योर असाइनमेंट्स। इफ यू आर नॉट एबल टू अपलोड देम, प्लीज गो थ्रू द वीडियो विच आई हैव अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एंड सीखो कैसे आप कर सकते हो। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। एंड once again, have a nice day and stay at your home, stay safe. Thank you.